मेरे वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस भोपाल। मैं आज आपको ज्योग्राफी का वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले भी मैंने ज्योग्राफी के 2 वीडियो डाले हैं जिसमें मैंने अर्थ को बहुत अच्छे से समझाया है। आज मैं अर्थ का तीसरा वीडियो डालूंगा जिसमें उपसौर और अपसौर के बारे में बताऊंगा। उपसौर अपसौर आप लोग जानते होंगे, पेरिहेलियन और पेरिहेलियन, इसको इंग्लिश में पेरिहेलियन और पेरिहेलियन बोलते हैं। यदि अगर बात की जाए तो इसी वीडियो की बात की जाए तो इसमें मैंने इससे पहले बहुत कुछ बताया है, कई क्वेश्चनों को क्लियर किया। आज मैं आपको पेरिहेलियन और पेरिहेलियन के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए जैसे आप लोगों ने उपसौर और अपसौर का नाम सुना होगा। उपसौर और अपसौर, इंग्लिश में इसको पेरिहेलियन और अपेरिहेलियन बोलते हैं। पेरिहेलियन अपेरिहेलियन होता क्या है? देखो, उपसौर और अपसौर वो होता है जो कि जब हम, आपको पता है इस पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, ये सबको पता है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाई। तो पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर और सबसे ज्यादा नजदीक कब होती है? तो सबसे पहले जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे नजदीकी होती है, उसको बोलते हैं उपसौर। उसको बोलते हैं उपसौर, उसको उपसौर बोलते हैं। और जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर होते हैं, जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे से ज्यादा दूर होते हैं तो उसको बोलते हैं अपसौर। इंग्लिश में इसको पेरिहेलियन बोलते हैं, इसको अपेरिहेलियन बोलते हैं। तो ये उपसौर और अपसौर केवल पृथ्वी और सूर्य की दूरी को कहा जाता है। अब ये पड़ती कब है? तो याद रखना, उपसौर हिंदी में उप मतलब होता है छोटा, उप मतलब छोटा, और ये पड़ता है हमेशा जब भी आपसे पूछा है उपसौर, यही पूछा जाता है उपसौर कब पड़ता है। याद रखना, उपसौर 3 जनवरी को पड़ता है और अपसौर 4 जुलाई को पड़ता है, और अपसौर 4 जुलाई को पड़ता है। लेकिन यदि वो आपसे पूछता है उपसौर अपसौर में कि सबसे ज्यादा दूरी कितने किलोमीटर होती है और सबसे कम दूरी कितने किलोमीटर होती है, तो उपसौर जो होती है, ध्यान रखना, यदि कोई आपसे किलोमीटर में पूछ सकता है या फिर आपको मील में भी पूछ सकता है, किलोमीटर या मील में भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखें, अगर ऑप्शन किलोमीटर में पूछा है तो हमें किलोमीटर का आंसर देना है, और यदि मील का पूछा है तो मील का आंसर देना है। तो यदि कोई आपसे पूछता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है, बस वो आपको यही कंफ्यूज करेगा, तो आपको पता पड़ा किलोमीटर का याद है, मील का याद नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखना, अधिकतर मील का ही पूछा जाता है। तो पूछेगा उपसौर कितने किलोमीटर का होता है या कितने करोड़ किलोमीटर का होता है, तो याद रखना, उपसौर मतलब छोटा, जब सूर्य और पृथ्वी सबसे नजदीक होते हैं तो उसको उपसौर बोलते हैं, जो कि 3 जनवरी को होता है। और किलोमीटर में पूछे तो यह 14.70 करोड़ किलोमीटर। अगर किलोमीटर में पूछे तो उपसौर हमारा होता है 14.70 करोड़ किलोमीटर। यही यदि आपसे मील में पूछा जाता है, यही आपसे एक मील में पूछा जाता तो आप याद रखना 9 या 9.15 करोड़ किलोमीटर, 9.15 करोड़ किलोमीटर या 9.15 करोड़ किलोमीटर, जो कि उपसौर की दूरी होती है। इसके बाद यदि कोई आपसे अपसौर की दूरी पूछता है, पेरिहेलियन की दूरी पूछता है, तो आपको ये 4 जुलाई को पड़ती है, जिस समय पृथ्वी और सूर्य सबसे ज्यादा दूर होते हैं या एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर होते हैं, ये अपसौर होता है, जिसकी दूरी सबसे किलोमीटर में होती है 15.21 15.21 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये किलोमीटर में, यदि वो आपसे मील में पूछता है तो आपको याद रखना है 9.45 करोड़ मील, 9.45 करोड़ मील, अगर वो मील में पूछता है। हम किलोमीटर में याद करके जाते हैं, लेकिन वो ज्यादातर आपको मील में ही पूछता है, तो हमें इस चीज को याद रखना कि ये मील में याद रखना है। आपको किलोमीटर में भी याद रखना है और मील में भी याद रखना है। अब इसके बाद जब कोई, हमें कैसे पता चलता है कि इनकी दूरी इतनी है, तो आपको पता है दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया। यदि आपको नहीं पता है तो वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में देखें कि दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो होती है पारसेक, पारसेक या फिर प्रकाश वर्ष। तो पारसेक सबसे बड़ी इकाई होती है, उससे छोटी प्रकाश वर्ष होती है। तो दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया गया। तो हम लोगों ने सूर्य और पृथ्वी के बीच में प्रकाश वर्ष से पता किया है कि इसकी किलोमीटर इतने किलोमीटर या इतने मील है। अप्रोक्सीमेट है, एक्चुअल नहीं होता है, इसका अप्रोक्सीमेट ही चलता है, बट हमें एग्जाम के हिसाब से यही एक्चुअल मान के चलना पड़ता है। लेकिन
अब इनके बीच में हर ग्रह से होते हुए सूर्य के बीच से गुजरने वाली एक लाइन होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एक ऐसी कौन सी लाइन होती है जो हर ग्रह से होते हुए सूर्य के बीच से गुजरती है, तो उसको बोलते हैं एप्साइड रेखा या एप्साइड लाइन। एप्साइड रेखा या एप्साइड लाइन, एप्साइड रेखा या एप्साइड लाइन होती है जो कि हर प्लैनेट से होते हुए सूर्य के बीच से गुजरती है, उसको एप्साइड रेखा बोलते हैं। और यही एप्साइड रेखा उपसौर और अपसौर को क्लियर करती कि कितने किलोमीटर के होते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल क्या होता है, जब ये पृथ्वी होती है, मैं जैसे पृथ्वी ले लूं तो इसका जो ये पोल होता है, ये दो पोल होते हैं। हमारे प्लैनेट में दो पोल हैं, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं। यदि बोले कोई नॉर्थ पोल के क्वेश्चन है, इसके जस्ट अपोजिट साउथ पोल के क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं कैसे। देखिए, नॉर्थ पोल का सबसे बड़ा दिन नॉर्थ पोल का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो आपको पता होगा वैसे 21 जून। नॉर्थ पोल का सबसे बड़ा जो दिन होता है वो होता है 21 जून। 21 जून नॉर्थ पोल का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। और नॉर्थ पोल का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। तो नॉर्थ पोल का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून और सबसे छोटा होता है 22 दिसंबर। लेकिन यदि कोई आपसे पूछ लेता, ये तो नॉर्थ पोल का मैं बता रहा हूं, लेकिन यदि कोई आपसे पूछ लेता साउथ पोल के, दक्षिण ध्रुव के, ये तो मैं उत्तरी ध्रुव का बोल रहा हूं, यदि दक्षिण ध्रुव का बोलते हैं तो याद रखना, बस इतना याद रखना है, एक ही याद कर लो, ये तो उत्तरी ध्रुव का है। और यदि आपसे कोई दक्षिण ध्रुव का पूछता है, नॉर्थ पोल का पूछता है, तो जस्ट अपोजिट कर देना है, जस्ट अपोजिट कर देना है। मतलब कोई आपसे पूछता है कि दक्षिणी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन, तो आपको 22 दिसंबर बोलना है, और दक्षिणी ध्रुव का सबसे छोटा दिन 21 जून बोलना है। जस्ट इसका अपोजिट कर देना है, तो दक्षिणी ध्रुव का निकल आएगा और ये उत्तरी ध्रुव का है। ठीक है। इसके बाद यदि कोई आपसे पूछता है कि पृथ्वी की गति कितनी है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितनी स्पीड से रोटेट हो रही है, पृथ्वी अपनी स्पीड पर, अपनी एक्सिस पर, अपने अक्ष पर, अपने अक्ष मतलब क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी है तो इसका अक्ष क्या होता है, जहां ये रखी हुई है। अब ये हमारी पृथ्वी तो ग्रेविटी की वजह से एक हवा में है, बट ये इसके नीचे वाला जो इसको एक्सिस बोलते हैं। पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितनी स्पीड से घूम रही है, तो माना जाता है 1640 किलोमीटर पर आवर। पृथ्वी की स्पीड है 1640 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब एक घंटे में हमारी पृथ्वी 1640 किलोमीटर चली जाती है या घूम लेती है, रोटेट हो लेती है अपने एक्सिस पर। मतलब जितने में मैंने ये वीडियो बना रहा हूं अप्रोक्सीमेट, उतने में मैं अप्रोक्सीमेट 500 किलोमीटर चला जाऊंगा। जितने में मैं वीडियो बना रहा हूं उतने में पृथ्वी 500 किलोमीटर रोटेट हो लेगी, क्योंकि 1640 किलोमीटर प्रति आवर एक घंटे में बहुत ज्यादा स्पीड मानी जाती है। यदि अब एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह है, क्वेश्चन बनता है पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। तो पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। तो याद रखना, ये पोल, ये जो पोल होते हैं, मैं पोल बार बार बोल रहा हूं, ये ध्रुव, जो ये ध्रुव होते हैं यही होते हैं, यही 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। तो कोई आपको बोले तो आप दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कुछ भी बोल सकते हो। ये ध्रुव होते हैं जहां पर 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होती हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, इसमें एक छोटा सा लॉजिक है। जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब सूर्य उत्तर की ओर होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है मतलब नॉर्थ पोल में होता है, तो साउथ पोल में क्या होती है, 6 महीने की रात होती है। और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो क्या होता है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उत्तरी नॉर्थ पोल में या उत्तर में 6 महीने की रात होती है। तो 6 महीने की, अगर सूर्य उत्तर में है तो दक्षिण में 6 महीने की रात होगी, मतलब दक्षिण पोल में 6 महीने की रात होगी। और यदि सूर्य दक्षिण में है तो उत्तर पोल में 6 महीने की रात होगी। यहां रात तो वहां दिन होगा, ये होता है और कुछ ऐसे नहीं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि कहां आधी रात में सूर्य चमकता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि कहां आधी रात में सूर्य चमकता है। तो मैंने शायद बताया, मैंने बोला था आपसे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताऊंगा, या फिर आप लोग, तो नॉर्वे में आधी रात को सूर्य चमकता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था आधी रात को सूर्य चमकता है, या फिर सब उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था।
डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? पिछली क्लास में मैंने बताया था, आपको ये सारे क्वेश्चन जानने के लिए मेरे पहले वाले वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, इसलिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।